आज ये ख्याल पता नहीं फिर से क्यों परेशान कर रहा है कि मेरी अपनी कोई पहचान न बन पाई। मैं बेटी, पत्नी, माँ, बहन बनकर ही रह गई। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल अर्चनाज पैशन में। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बहुत ही स्वस्थ होगी और आप सभी की कृपा से आपकी अर्चना भी स्वस्थ और प्रसन्न है। हौसला न छोड़ परिंदे, गिरता है तो क्या हुआ। गिर फिर उठ, भर अपने पंखों में उड़ान, अभी तो तुझे आसमान छूना है। और जो एक बार गिरकर उठने का प्रयास ही नहीं करते, उनको कुछ नहीं मिलता। इसीलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं अपने किचन में अपने खाने में बना रही हूँ मूली की सब्जी, मूली की भुजिया। तो मूली लेने के लिए ओरियो आता है, तो ओरियो को मैंने मूली दे दी है। और ओरियो ना सुबह एक बार ज़रूर बोलता ही बोलता है कि मुझे छत पे जाना है। इधर तो एक तो मेरे काम बहुत रहते हैं, सुबह सुबह इतना बिजी हो रहते हैं ना, और ओरियो को भी छत पर ही आना हो। मूली मैंने काट के रख दी है, उसको छौंकने से पहले मैं बिस्तर समेटने लगी हूँ। और ये ईशु सोता है ना कंबल में, तो ईशु स्कूल चला गया है। ईशु के लिए सुबह पोहा बनाया था, सुबह का नाश्ता बना दिया था, चाय नाश्ता हो गया था, उसके लंच के लिए पोहा बना दिया था। तो अब ये बिस्तर को समेट लेते हैं, क्योंकि ये अब जाड़ों के दिन चल रहे हैं ना, तो दिन इतने छोटे होते हैं, दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए समय से ही काम हो जाए ना तो सही लगता है। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह बहुत काम हो जाते हैं, सब इतने जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं ना सुबह सुबह का काम। सुबह ईशु का लंच बनाओ, ओरियो को भी टहलाने जाना था, टहलाते तो वो ही हैं, वो लेके जाते हैं टहलाने, उसको छत पर भी ले जाना होता है। सुबह उसको इतना जाना होता है कि पूछो मत। और फिर अब खाना बनाऊंगी मैं। बचपन से एक इच्छा बड़ी ही तीव्र थी कि कुछ जीवन में बड़ा करना है, कुछ तो करना है जिससे अपनी भी कोई पहचान हो। हमेशा दूसरों की पहचान से ही ना जाने जाएं ये दुनिया में, कि अपनी कोई पहचान ही ना हो। फलां की बीवी, फलां की बेटी, फलां की मम्मी, यही पहचान ना बन के रह जाए मेरी। अपनी भी कोई नाम हो, अपनी भी कोई पहचान हो। बिस्तर विस्तर सब उठा के रख दिए हैं, थोड़ी सी सफाई भी कर दी है, और अब आ गए हैं किचन में। अब बना लेते हैं खाना। तो खाने में आज हमारी किचन में बन रही है मूली की भुजिया। और मूली की भुजिया लोग कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन मेरा तरीका है ना जो बिल्कुल सिंपल और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। इसको बनाते हैं हम कच्ची मूली, जैसे उबाल कर आप लोग उबाल कर बनाते होंगे ना, कोई कोई कच्चा भी बनाते होंगे मेरी तरह, लेकिन मैं बनाती हूँ बिल्कुल कच्ची, क्योंकि उनको ऐसे ही पसंद है। उबली हुई भुजिया उनको पसंद ही नहीं है। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल में हींग और जीरा डालूंगी। जीरा ख़त्म हो गया था मेरी मसालेदानी में, इसलिए मैं उसको और डाल रही हूँ। और इसमें हींग जीरा डालने के बाद फिर मैंने लहसुन प्याज काट के रखे हैं, लहसुन प्याज डाल दूँगी, उसी में डाल दूँगी मैं भुजिया को। और भुजिया जब तक थोड़ी सी पच जाती है ना, जैसे कम हो जाती है थोड़ा पकने के बाद, तब मैं उसमें नमक और मिर्च डाल देती हूँ। वैसे मैं और कुछ इसमें नहीं डालती हूँ और कोई मसाले। हाँ, हरी मिर्च और डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च मैंने आज नहीं डाली है, क्योंकि ना हरी मिर्च ना आजकल मुझे नुकसान करने लगी है, पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए मैंने आज हरी मिर्च नहीं डाली है। बस लहसुन प्याज में ही इसको मैंने पकाया है। हमारे ईशु को ये मूली की भुजिया बहुत पसंद है। और अभी तो देखो ये कढ़ाई में आ नहीं रही है, और जब पकने के बाद जरा सी रह जाती है। तो ईशु ना इतने चाव से खाता है, इस वो बोलता है मुझे तो ये हर दूसरे दिन दे दो, मैं खा लूँगा।
भुजिया हमारी थोड़ी देर पकने के बाद ही देखो बहुत कम हो गई है। तो अब मैंने डाल दिया है इसमें नमक और मिर्ची, क्योंकि अब ये अंदाज़ा सही रहता है। अगर मैं तब डाल देती ना तो ये ज़्यादा हो जाते, अब डालते हैं ना तो इसका अंदाज़ा सही रहता है। इसीलिए इसको थोड़ा सा पकाने के बाद ही इसमें मसाले डालने चाहिए। और हमारी भुजिया जब तक पकेगी तब तक मैं कर लेती हूँ अपने बर्तनों को साफ। बर्तन हो गए हैं आज सिंक में बहुत ज़्यादा, सिंक ऊपर तक भर रही है, दिखाई दे रही होगी आपको। तो ये मैंने वीडियो ना टाइम लैप्स पे लगा दी। टाइम लैप्स की वीडियो देखने में मुझे बड़ी फनी लगती है, बहुत हंसी आती है। कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है, ये सच में अगर इतनी जल्दी जल्दी हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। फटाफट फटाफट से ऐसे देखने में ऐसे लगता है जैसे कितने कोई दिक्कत ही नहीं है, इतनी जल्दी काम हो जाता है कितने ये सब टाइम लैप्स का कमाल है। बचपन से जो इच्छा थी कि कुछ करूँगी, मुझे भी कुछ बनना है, वो इच्छा मेरी इच्छा ही रह गई। अब वो इच्छा मैं अपने बच्चों में पूरा करने की सोचती हूँ कि मेरे बच्चे कुछ बन जाएँ। मेरी लड़की हैं 2 और 1 लड़का है। मेरे तीनों बच्चे कुछ न कुछ ज़रूर बड़े बनें। हमने अपने बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा देने की कोशिश करी है, और वैसे भी भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि चाहे रोटी हाथ पे रख के खा लेना, लेकिन बच्चों को शिक्षा ज़रूर दिलाना। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम कुछ भी बड़े अधिकारी या कुछ भी बन सकते हैं। अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं जीवन में। मेरी बस की बाहर ही रही है। तो मैं सोचती थी कि ना इंग्लिश अगर आती होगी ना तो हम लोग कुछ भी बन सकते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में इसीलिए पढ़ाया। लेकिन ये सोच सही नहीं है कि इंग्लिश ही सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोशिश की जाए तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बड़े-बड़े पद पर पहुँच जाते हैं। बर्तन भी साफ़ हो गए और मेरी भुजिया भी लगभग पकने को आ गई है। अभी तो ये और पकेगी, अभी इसमें पानी दिखाई दे रहा है। जब तक ये पूरा पानी न जल जाएगा तब तक ये पकती रहेगी। तो पहले मैंने भुजिया को पकाया, फिर आटा बना के अब रोटियां बनाने लगी हूँ। भुजिया अब मेरी पक चुकी है, वो गैस बंद हो गई। अब मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी बन जाएंगी वैसे ही साथ के साथ मैं उनको दे भी दूँगी, क्योंकि टाइम हो गया है उनके जाने का। तो मुझे बहुत जल्दी पड़ी हुई है कि मैं जल्दी से रोटी सेकूँ और उनको खाना देने जाऊँ। वैसे देखा जाए तो ये 24 आवर्स की हमारी जॉब होती है, जो कि घर की होती है। हमें घर में सबका ख़्याल रखना होता है, सबके खाने का, पीने का, कपड़े का, कपड़े गंदे तो नहीं है कपड़े किसी के, और किसी के फटे तो नहीं है, किसी का बटन तो नहीं उखड़ा, वो सब हमें ध्यान रखना होता है। और सबको टाइम से खाना देना होता है कि सुबह ईशु जाएगा स्कूल, और लड़कियां तो अब मेरी बाहर रह रही हैं, बस ईशु रह रहा है मेरे पास, तो ईशु का ध्यान रखना। तो और छोटे से जब लड़कियां थी तो उनका रखती थी, उनको छोड़ने भी जाना, उनको लेने भी जाना, ये जॉब भी कम नहीं मानी जाती है। लेकिन ये तो सबकी नज़र में सामान्य सी रहती है, ये इसका कोई खास महत्व देता नहीं है कोई भी। लेकिन ये जॉब बहुत ज़्यादा कठिन है मेरे मेरे नज़रिए में तो। तो जी मैंने अपने जॉब का दूसरा टारगेट भी पूरा कर लिया है। मैंने खाना बना दिया है और उनको देने जा रही हूँ। पहला टारगेट था ईशु को नाश्ता देना और इसको स्कूल का लंच बनाना, और दूसरा रहता है मेरा कि इनको टाइम से खाना देना, इनकी ड्यूटी को देर न हो जाए इसलिए चलती हूँ उनको खाना देने के लिए। और अब सारी रोटियाँ बना लूँगी और फिर बाकी के काम होंगे। बड़ी तसल्ली सी मिलती है ना, टाइम पर सारे काम हो जाते हैं। मुझे ये तसल्ली ज़्यादा मिलती है कि मैंने इनको टाइम से खाना दे दिया। और खाना अगर लेट हो जाए तो बड़ी ऐसे चिंता सी लगी रहती है, हाय खाना लेट हो गया, इनको देर ना हो जाए, इनको देर ना हो जाए। मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अब खाना आना सारा बन गया है और बाकी के जो बर्तन पड़े थे ना, बस थोड़ी सी कढ़ाई और ये जो चकला और जो परात रह जाते हैं उनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अब आगे का काम देखते हैं अपनी जॉब का। पढ़ाई में मैं ठीक ठाक ही थी क्लास में, ना ज़्यादा होशियार बच्चों में थी और ना ज़्यादा डफर वालों में थी। हाँ, खेल कूद में मैं नंबर 1 थी। एक बार मेरा सिलेक्शन बैडमिंटन में हो गया था, कहीं बाहर खेलने जाना था, लेकिन पापा ने मना कर दिया। लड़की होने का मैंने एक खामियाजा ये बहुत था कि तुम लड़की हो, कहीं नहीं जा सकती।
कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी सही ही कहते हैं, हमारी चिंता करते हैं ना, इसीलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। सही बोल रही हूँ ना? तो इसी थॉट के साथ आज का ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।